हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना स्कूल पर। मैं अश्मिता आप लोगों को क्लास 9th का इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 निर्धनता एक चुनौती पढ़ा रही थी। हमने चैप्टर ख़त्म कर लिया है। आशा है कि आप लोगों को चैप्टर समझने में परेशानी नहीं भी होगी और आज हम लोग उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ MCQs देखेंगे। उम्मीद करती हूँ मैं कि इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। आइए प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन कितनी है। तो हमने चैप्टर में क्या पढ़ा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है। एक वयस्क को 2400 और शहरी क्षेत्रों में कितने की आवश्यकता होती है, 2100 कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो हम ये ऑप्शन चेक करेंगे कि हमारे कौन से ऑप्शन में ये वाला दिया हुआ है। 2400 कैलोरी ग्रामीण के लिए और शहरी के लिए 2100 कैलोरी। तो ये हमारा ऑप्शन ए में है। 2400 कैलोरी किसके लिए है, वो ग्रामीण के लिए, और 2100 कैलोरी किसके लिए है, शहरी क्षेत्रों के लिए है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कौन सा संगठन या कौन सी संस्था करती है, वो देखेंगे। हमारा पहला ऑप्शन है नीति आयोग, दूसरा ऑप्शन है वित्त मंत्रालय और तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO। तो इन तीनों में से कौन सी संस्था है जो भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करती है। NSSO मतलब राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विश्व बैंक के द्वारा समूचे विश्व की निर्धनता रेखा के निर्धारण के लिए मानक तय किए गए हैं। तो विश्व बैंक ने पूरे विश्व के निर्धनता रेखा के निर्धारण के लिए कौन से मानक तय किए हैं। जिन व्यक्तियों की आय $5 प्रतिदिन से कम है, या जिन व्यक्तियों की आय $1.9 प्रतिदिन से कम है, या फिर जिन व्यक्तियों की आय $20 प्रति माह से कम है। हमने कौन सा ऑप्शन इसमें से अपने चैप्टर में पढ़ा है, ये बी वाला। मतलब विश्व बैंक के द्वारा समूचे विश्व की निर्धनता रेखा के निर्धारण के लिए जो मानक तय किया गया है वो कौन सा है, जिन व्यक्तियों की आय $1.9 प्रतिदिन से कम है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारत के विभिन्न सामाजिक समूहों तथा आर्थिक समूहों में सबसे अधिक निर्धनता अनुपात किस में पाया जाता है। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति या फिर ग्रामीण खेतीहर मजदूर। हम अगर अपने चैप्टर में रिकॉल करें तो हम इसमें से कौन सा आंसर पाते हैं, ये ए नंबर। मतलब भारत में सबसे ज़्यादा जो सामाजिक समूह या आर्थिक समूह जिसमें सबसे अधिक निर्धनता अनुपात पाई जाती है वो कौन सा समूह है, अनुसूचित जनजाति का समूह। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं। अब हम देखेंगे कि क्या कथन ए सत्य है या कथन बी सत्य है, या फिर दोनों ए और बी दोनों ही सत्य हैं। आइए देखते हैं। यह विधेयक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिनों के सुनिश्चित रोजगार का प्रावधान करता है। इसमें प्रस्तावित रोजगारों का 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित है। इस कार्यक्रम के अंदर आवेदक को 30 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक रोजगार भत्ते का हकदार होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसके तहत हम क्या देख रहे हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ए और बी। यह विधेयक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिनों के सुनिश्चित रोजगार का प्रावधान करता है और साथ ही साथ इसमें जो है प्रस्तावित रोजगारों का 1/3 महिलाओं के लिए क्या है, आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6। प्रधानमंत्री रोजगार योजना से संबंधित कौन से कथन सत्य हैं। हमने जो बहुत सारी योजनाएं पढ़ी हैं गरीबी दूर करने के लिए, उसमें से एक योजना ये भी है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना से कौन से जो हैं कि हमारे कथन जो हैं वो सत्य हैं।
ए देखते हैं, इस योजना को 1993 में आरंभ किया गया था। बिल्कुल सही, ये बात बिल्कुल सही है कि इस योजना को कब आरंभ किया गया था, 1993 में। अब ऑप्शन बी देख रहे हैं, इस योजना में ग्रामीण एवं छोटे शहरों के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को शामिल किया जाता है, और ये ऑप्शन भी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत कौन से क्षेत्र शामिल है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो है उसमें से निम्न में से कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित किए गए हैं, उसको हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य, फिर प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण आवास। इसमें से कौन कौन से जो हैं क्षेत्र जो है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में शामिल किए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा 1, 2 और 3, मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा और ग्रामीण पेयजल। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण आवास, और तीसरा ऑप्शन है हमारे पास सभी। तो अगर हम रिकॉल करें चैप्टर, तो हम क्या देखते हैं कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में इन पांचों क्षेत्रों को ही सम्मिलित किया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य को भी, प्राथमिक शिक्षा को भी, ग्रामीण पेयजल को भी, ग्रामीण विद्युतीकरण को भी और ग्रामीण आवास को भी। तो इसका उत्तर क्या होगा, उपरोक्त सभी। नंबर 8 हम देखते हैं, राष्ट्रीय कार्यक्रम काम के बदले अनाज को किस वर्ष शुरू किया गया। इस कार्यक्रम को किस वर्ष शुरू किया गया, काम के बदले अनाज, 2002 में, 2006 में या 2004 में। इसका आंसर क्या है, 2004 में। नंबर 9 हम देखते हैं, 2011 जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में निर्धनता अनुपात सबसे अधिक है। हमारे चैप्टर में जो तालिका दी हुई है उसमें से हम ये इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से खोज सकते हैं कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में निर्धनता अनुपात सबसे अधिक है। तो हम क्या देखते हैं, उस तालिका में हम देखेंगे असम, बिहार और उड़ीसा में से सबसे ज़्यादा निर्धनता अनुपात किस राज्य में है, बिहार में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 2011 जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में निर्धनता अनुपात सबसे कम है। हमारे पास ऑप्शन है त्रिपुरा, केरल और गुजरात। उसी तालिका में हम इस क्वेश्चन का भी आंसर देखेंगे और वहाँ हमारा आंसर क्या होगा, केरल। तो 2011 जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक निर्धनता अनुपात है, वो है बिहार, और सबसे कम निर्धनता अनुपात किस में है, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार किस देश में प्रतिदिन $1.9 से कम पाने वालों की संख्या सबसे अधिक है। भारत में, चीन में या नाइजीरिया में। ये भी हमारे तालिका में से ही इस क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। तो इसमें से जो 3 ऑप्शन हमारे पास है, भारत, चीन और नाइजीरिया, तो सबसे ज़्यादा कौन सा है, नाइजीरिया हमारा सही उत्तर है। इसका मतलब है कि विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार नाइजीरिया में प्रतिदिन $1.9 से कम पाने वालों की संख्या सबसे अधिक है। लास्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, भारत में सबसे अधिक निर्धनता अनुपात किस क्षेत्र में पाई जाती है, ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में। ये भी हम तालिका से ही देख करके इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो जब हम तालिका देखते हैं तो उसमें हम क्या देख पाते हैं कि सबसे अधिक निर्धनता अनुपात किस में है, ग्रामीण क्षेत्र में है। और इसका मेन रीज़न ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है ज़्यादातर लोग कृषि पर निर्भर होते हैं और कृषि का जो विकास है वो उतने बेहतर ढंग से नहीं हो पाया है। आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। आशा है कि आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत ही आसानी से दे पाए होंगे। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगले क्लास में। तब तक अब हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।